ने जो विकास किया है, योगी और मोदी जी के सपनों का सागंज हमें बनाना है। तो कौन सा काम होगा जो आप ये प्रश्न आपने ठीक किया। सबसे पहले तो मैं इन्होंने जो ये डकैती चोरी की है, मैं ज़रा उसको देखना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई जो है केवल इनके भ्रष्टाचार सिर्फ बुराई से है, भ्रष्टाचार से है और गलत कामों को लेकर है, जो कि भली भांति जनता जानती है। अगर वो हार जाते हैं तो साहेबगंज वो छोड़ दें, अगर हम हार जाते हो तो साहेबगंज छोड़ के जिले से बाहर हम भी। भ्रष्टाचार की बात है, मैं दावा करता हूं कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप किसी ने सिद्ध कर दिया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। के बैनर पे चेयरमैन रहे, इस बार आप जो है हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो चुनाव में किस तरह से आप कर पाएंगे, क्या रणनीति है? रणनीति है, चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें हाथी की सवारी। और भाजपा का चेयरमैन कभी था तो जब था, अब मैं एक सामान्य एक कैंडिडेट की तरह से इस मैदान में उतरा हुआ हूँ, जिसमें जो है बसपा का हमें सिंबल मिला तो हम लड़ गए। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी और बहुजन समाज की पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो लोग भी लड़ रहे हैं जमानत नहीं बचा पाएंगे। ये उनकी सोच चल रही है, ये उनकी सोच है। और दूसरी सोच ये है, जिन बीजेपी के लोगों ने ये बात कही है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके अंदर दम है, उनके अंदर दम है, बेईमानी से हट करके जो वो खेल खेल रहे हैं, अब इसके पीछे पर्दे के पीछे से जो नाटक चल रहा है, फर्जी आधार बनाना, लोगों का आधार रख करके और इस तरह का वो करना, इसको ख़त्म कर दें। आदर्श नगर पालिका की घोषणा कर रहे थे ना अभी बीजेपी के ही श्रीमान जी, आदर्श नगर पालिका पहले वो खुद को आदर्श बना लें और तब इसके बाद वो कहें और आके लड़ लें। या तो अगर वो हार जाते हैं तो साहेबगंज वो छोड़ दें, अगर हम हार जाते हो तो साहेबगंज छोड़ के जिले से बाहर हम भी चले जाएंगे। आप लगातार चुनाव लड़ते हैं दूसरी पोजीशन, हाँ, जनता आपको नकार क्यों दे रही बात? जनता कभी नहीं नकारती, जनता कभी भी नहीं नकारती। एक पैसा अगर कोई भी ये कहता है तो ये उसका मतिभ्रम है, जनता नहीं नकारती। इनकी बेईमानी, चोरी, डकैती, ये इनका छल कपट, ये हमारे आड़े आता है। और सच बात ये है, ये उसी को लेकर के अपने आप को, अगर ये रणनीति, वही तो कह रहे हैं कि अगर ये ईमानदारी के साथ, अब लोग कहते हैं कि साहब हार गए, अब उछल बल कल चाहे जैसे हार गए, चुनाव है हार गए, तो ईमानदारी भी, अगर लोकतंत्र में नैतिकता ही नहीं है, ईमानदारी ही नहीं है, तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो लड़ता हूँ केवल इसी बेईमानी को ख़त्म करने के लिए, जड़ से। इस बार आप कैसे खत्म कर पाएंगे? कोशिश कर रहे हैं, 3 बार आपने कोशिश किया। मैं 3 बार कोशिश किया है, इस बार भी कर रहे हैं। मोहम्मद गोरी ने अपनी यात्रा में 16 बार चीटी का चढ़ता उतरता देखा है, ऐसा नहीं है, और अंत में सफल हुआ। इस बार तो उनकी केंद्र से लेकर राज्य तक सरकारें हम असेंबली में। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, और निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन मैं तो ये सारी चीज़ें जनता के बीच में, उन लोगों के बीच में सब चीज़ मैं ओपन करूँगा आने वाले नुक्कड़ स्वभाव के माध्यम से। किस तरह से जनता से समर्थन मांग रहे हैं? अरे यार, समर्थन तो मैं मांगूंगा ही, चाहे निर्दल में हूँ, चाहे किसी पार्टी सिंबल से हूँ। जनता से समर्थन मांगना ही मांगना है, मेरा काम ही जनता से मांगना। लाभ आपको मिलेगा है, बसपा सिंबल का लाभ आपको मिलेगा, मिलना चाहिए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कौन सा काम होगा जो आप सबसे ये प्रश्न आपने ठीक किया, जो आपने कहा कि चुनाव अगर आप जीतते हैं तो कौन सा काम आप क्या सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले तो मैं इन्होंने जो ये डकैती चोरी की है, मैं ज़रा उसको देखना चाहता हूँ, इनका लेजर बुक देखना चाहता हूँ। इन्होंने जो सिस्टम बना के अब तक 5 साल साहेबगंज को लूटा है, मैं ज़रा उसको देखना चाहता हूँ। सबसे पहला काम तो मैं यही करूँगा। फिर विकास कहाँ हो पाएगा? उसी समय विकास होगा, ये 1 हफ्ते का काम है। ऐसे तो सब जितने ऊपर नीचे सब बैठे हुए हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल मौसेरे भाई हैं। तो ऐसे में आप अकेले पड़ जाएंगे तो क्या तैयार? कहीं कोई अकेला नहीं पड़ेंगे। हमने आज से लेकर के 5 साल के, मेरे 25 साल हो गए, मैं कभी भी अकेलेपन से मैं कभी घबराता नहीं। आपकी लड़ाई किससे है?
आपकी लड़ाई किस पार्टी से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है केवल इनके भ्रष्टाचार से है। हमारी लड़ाई सिर्फ इनके जो डकैती चोरी है इससे है। हमारी लड़ाई इस सब चीज़ों से, हमें किसी से नहीं है। बंटी अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं इनकी चोरी डकैती का पर्दाफाश ही ये इलेक्शन में ही इस चुनाव के माध्यम से करूँगा। पहले तो आप सबका नमस्कार। थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा वॉइस में रहेगी दिक्कत। और ये पूरी नगर की जनता ने उतारा है हम लोगों को, पहली चीज़ तो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। और इसमें आप नगर में घूम रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कितना अपने लोगों का प्यार मिल रहा है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जनता ने उतारा है और ये जनता की डिमांड है। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे लगता है कि जो मुझे प्यार आशीर्वाद और सम्मान मिल गया नगर में, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी लड़ाई किससे नजर आ रही है? मेरी लड़ाई सिर्फ बुराई से है, भ्रष्टाचार से है और गलत कामों को लेकर है, जो कि भली भांति जनता जानती है। और यदि हम आएंगे तो आप विश्वास करिएगा कि एक एक व्यक्ति चेयरमैन रहेगा, चेयरमैन की हैसियत से रहेगा और भ्रष्टाचार मुक्त और बिना पक्षपात के काम किया जाए। आपके शाहगंज में ही पूर्व मंत्री हैं, अब तक कोई नहीं उतरा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये निकाय चुनाव है, बहुत छोटा सा चुनाव है और ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है। और मुझे जिलाध्यक्ष ने खुद कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं प्रोग्राम आप कहिए ज़रूरत हो तो मैं मंत्री जी का, विधायक जी का और जिलाध्यक्ष जी का मैं खुद आके अपना प्रोग्राम लगाऊं आपके क्षेत्र में। तो मैंने उनको आश्वस्त किया, जिलाध्यक्ष जी को, कि ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है और पूरा उनका भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। अभी मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, तो इसीलिए उन्होंने किसी का प्रोग्राम जिलाध्यक्ष जी ने नहीं लगाया। आपके पिताजी जो है 5 साल का कार्यकाल उनका नगर चेयरमैन तौर पर रहा है, कौन सा ऐसा काम उस समय छूट गया जो उसको आप अपने कार्यकाल में करेंगे? देखिए, पिताजी का तो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और लगभग उन्होंने नगर का जो भी काम था 4 साल में उन्होंने कंप्लीट करा दिया था। और मुझे गर्व महसूस होता है कि जब पिताजी नगर पालिका में आए थे तो लगभग 60 लाख का कर्जा था और लगभग जब वो 5 साल बाद छोड़ के गए तो लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ सारे काम करने के बाद भी छोड़ गए थे। तो मुझे फिर भी और कई योजनाओं पे जैसे मैं गया हूँ, कुछ जगह जैसे आपके अंबेडकर नगर में एक सामुदायिक भवन की डिमांड है, आपकी नई आबादी में जो क्रियाक्रम के लिए स्थल होना चाहिए उसकी कमी था। ऐसे कुछ और भी नई चीज़ें हैं जो संज्ञान में आई हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। नगर पालिका के बीते 5 सालों में वो कौन सा काम नहीं हुआ जो होना चाहिए? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है और सारी सड़कें जो कि बेसिक चीज़ें हैं लोगों की, कि सड़कें अच्छी हों, नाली में पानी ना रुके, बरसात होने पे स्ट्रीट लाइटें हैं, साफ़ सफाई हैं। इसके साथ के साथ कोई भी प्रमाण पत्र लेने का या नगर पालिका से लेना हो और इसके अलावा नामांतरण में पारदर्शी तरीके से एक टाइम बाउंड के अंदर काम हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं इन 5 साल के अंदर। नगर में चीज़ें ये चल रही हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसका रिमोट जो है पत्थनपुर होगा। देखिए, मैंने पहले भी जवाब दिया, आज फिर मैं जवाब देना चाहता हूँ और आपने अच्छा किया, ये सवाल पूछा है। आपके मीडियम से मैं अपने लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ आपको कि जब पिताजी चेयरमैन बने थे तो सब समाजवादी पार्टी ने उस समय सैंबल नहीं दिया था। उस समय किसी पार्टी ने आई थिंक नहीं दिया था। उस समय सपोर्टेड थे वो समाजवादी पार्टी से जिसमें वो चेयरमैन बने थे। उस दरमियान समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय हमारे ज़िले के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले माननीय पारसनाथ यादव जी, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे मेरे पिताजी के, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उस समय हमारे राज्य मंत्री माननीय शैलेंद्र यादव ललई जी भी थे। लेकिन आप ये बताइए कि उन 5 साल के दरमियान सारा मंत्री पद होते हुए, पार्टी में रहते हुए, एक भी गलत काम किसी पिताजी के द्वारा किया गया हो? तो मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरा विश्वास रखिए,
न्यायपूर्ण कार्य किया जाएगा। और ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इन अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए कि जैसे पिताजी ने 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रहने के बावजूद भी किसी के साथ गलत नहीं किया और अच्छा काम किया है, तो अभी तो सरकार भी नहीं है, तो पूरा भरोसा रखिए कि बेहतर काम किया जाएगा। किस रणनीति के आधार पर जो है आप चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गीता जायसवाल को दूसरी बार सागंज नगर पालिका परिषद का प्रत्याशी बनाया है। पार्टी की रणनीति यही है कि सागंज नगर पालिका हमें जीतना है और आज हम सभी वार्डों में घूमकर प्रचार कर रहे हैं। गीता जायसवाल द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा करके जनता, कल जैसा कि आपने देखा होगा कि विकास यात्रा सागंज में निकली थी, जनता रोड पर उतरकर विकास यात्रा का स्वागत किया जनता ने। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि पुनः गीता जायसवाल अभूतपूर्व मतों से विजयी होने जा रही हैं। आपके विरोध में बसपा और सपा को चारों तरफ से आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारी लड़ाई जो उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार है उनसे किसी पार्टी से नहीं। कभी आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार। देखिए, विरोधी पार्टियां चुनाव में तमाम तरह की अफवाह फैलाती हैं, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं दावा करता हूं कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप किसी ने सिद्ध कर दिया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या लगता है इस बार किससे आपका लड़ाई होगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमने जो विकास किया है, योगी और मोदी जी के सपनों का सागंज हमें बनाना है। उनकी नीतियों पे चलकर सागंज का विकास करना है और सागंज में हमारे जो विधायक जी हैं, आपने देखा होगा 13 महीने में सागंज की एक बहुत मूलभूत ज्वलंत समस्या थी बाईपास, जिसको हम लोगों ने प्रयास करके बाईपास स्वीकृत करा दिया, धन आवंटित करा दिया। विपक्ष जनता के बीच जा रहा है एक सवाल लेके कि 5 साल में सागंज नगर पालिका आदर्श नहीं हो पाई। देखिए, सागंज आदर्श नहीं हो पाई ये कहना गलत है, क्योंकि 5 वर्षों में 22 दिसंबर 2017 से कार्यकाल चालू हुआ। 1 साल का कार्यकाल पूरा होते ही कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। उससे प्रभावित सागंज भी रहा। सागंज में कोरोना के दौरान हम लोगों ने जनता की सेवा किया है, सागंज की जनता ने उसको देखा भी है। तो जो विकास होना था उसको बहुत विकास हुआ। मैं तो 250 कार्यों की सूची जनता के बीच में वितरित कर रहा हूँ। कार्य हुए हैं, लेकिन अब चूँकि कोरोना के कारण जो सागंज का बजट था उसमें सरकार ने कटौती कर दिया, तो जो विकास अधूरा पड़ा है आने वाले समय में हम सरकार के सहयोग से, अपने विधायक जी के सहयोग से निश्चित रूप से करके सागंज को आदर्श नगर पालिका बनाने का कार्य करें। जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जब हम जनसंपर्क कर रहे हैं, हमने 1200 प्रधानमंत्री आवास दिया, हजारों शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं, कोरोना के दौरान मजदूरों को सहयोग राशि दिया, फुटपाथ व्यवसायियों को ऋण दिया। मतलब सरकार ने जितनी भी योजना लागू किया, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सागंज में उस योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने का हमने काम किया है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गीता जायसवाल के साथ। आपने भी जिक्र किया कि बीच में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से आप कुछ विकास में बाधा आई, तो कौन कौन सी वो काम है जो रुक गए हैं, इस बार आप जीतेंगे उसको करेंगे? देखिए, अभी कलेक्टरगंज आप देखिए, वहाँ फड़ मैंने बनवा दिया है। कलेक्टरगंज के दोनों तरफ जो रोड है वो 49 लाख की लागत से उसका टेंडर स्वीकृत हो चुका है। चुनाव के उपरांत तत्काल उस पर काम लग जाएगा। पक्का पोखरे पर जो आबादी नगर की ग्रामीण एरिया में बसती है, मैंने डूडा के माध्यम से, वोटर तो सागंज के हैं लेकिन वो एरिया ग्रामीण बन,
वहाँ की सारी सड़कों को स्वीकृत करा दिया है और शाहगंज का मेन रोड बनी गया है, आजमगढ़ रोड बनी गया है, योगी तिराहे से लेकर लक्ष्मी सिनेमा तक 10 मीटर चौड़ा हॉट मिक्स प्लांट से हमने रोड बनवाई दिया है। तो रोड कोई नहीं बचा है, बस रामलीला चौराहे से पुराना चौक होते हुए नौनहट्टा तक की सड़क हमें बनानी है। घास मंडी से लेकर भादी होते हुए आजमगढ़ रोड की सड़क बनानी है। बाकी जो गलियां थोड़ी मोड़ी बची हुई हैं, जैसे दुबे हॉस्पिटल, हड्डी हॉस्पिटल बोलते हैं, उसका भी हमने एस्टीमेट बनवा लिया है और इस बार आते ही उन सड़कों का काम तत्काल प्रभाव से किया जाए।